हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज सर पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैक के द्वारा क्लास 9th का गणित एवं विज्ञान का आज एग्ज़ाम हुआ है, जिसके आंसर की को लेकर के मैं इस वीडियो में आया हूं। तो वीडियो को आप देखिए, अपने जो आपने पेपर में आंसर टिक किया होगा उस पेपर शीट को निकालिए और इस वीडियो से मिलान करिए और कमेंट करके बताइए कि आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। तो मैं गणित और विज्ञान दोनों का अलग अलग वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। गणित का अलग वीडियो है, विज्ञान का अलग वीडियो है। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, जिससे आप आसानी से इस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो फटाफट कॉमर्स गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। ये देखिए, मैथ का पेपर है, ठीक है। पहले हम लोग मैथ पेपर को सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक अलग वीडियो में बनाऊंगा जो कि साइंस का होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है √5 एक संख्या है, यानी करंडी में 5 क्या है, एक क्या है, ये तो पता ही होगा। मैं फटाफट आंसर बता रहा हूँ, ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि समय आपको ज़्यादा नहीं चाहिए इसमें। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, करंडी में 2 और करंडी में 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। ऑप्शन 3 6 उसके घात 1/4, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 चलिए, फटाफट मिलाते जाइए, कमेंट करके बताते जाइए, वीडियो को लाइक करते जाइए। निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो ये है ऑप्शन सेकंड जो है 9/25, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 4 क्वेश्चन कह रहा है कि 1/करणी में 3 के हर का परिमेयीकरण करने पर प्राप्त संख्या है, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा करणी में 3/3। आइए आगे, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन बहुपद है, तो बहुपद कौन है, निम्न में से कौन बहुपद है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन 2 x² प्लस करणी में 2, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है बहुपद 3x - 2 का शून्यक है, तो ये ऑप्शन जो थर्ड है 2/3, ये इसका शून्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन कह रहा है कि कोष्टक में y+2 का होल स्क्वायर के प्रसार में y का गुणांक है, तो इसका जो गुणांक होगा ऑप्शन 3 4, ठीक है, ये करेक्ट है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड है, तो इसका जो ऑप्शन 2 सही है वो सही है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। कोष्टक में -1 - 2 किस चतुर्थांक में स्थित है, तो ये हो जाएगा तृतीय, ठीक है, तृतीय चतुर्थांक में स्थित है। 10 प्रश्न, निर्देशांक ब्रैकेट में -2 4 का भुज है, तो इसका हो जाएगा -2, ठीक है, ऑप्शन 1 -2, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 है समीकरण -2x + 3y = 6 की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर a b एवं c के मान होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, समीकरण x + 2y = 6 का एक हल है, तो किसका एक हल है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 2 और 2। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, यदि बिंदु कोष्टक में 3 4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है, तो a का मान होगा, तो a का जो मान होगा वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा 5/3, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग 14 पे। वे आधारभूत तथ्य जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अभिगृहित, ठीक है, अभिगृहित कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 55 डिग्री का पूरक कोण होगा, ठीक है, 55 अंश का पूरक कोण क्या होगा, तो ये होगा 35 डिग्री। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है तो अन्य कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण हो सकता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 155 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, आकृति में यदि ए बी समलंब डी ई और कोण बी ए सी = 35 डिग्री और कोण सी डी ई = 53 डिग्री है, तो कोण डी सी ई बराबर है, ठीक है, डी सी ई का मान पूछ रहा है,
ठीक है। डी सी ई का मान कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 जो 92 डिग्री है, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। यदि ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और सी ए बराबर पी आर है तो क्या होगा। ऑप्शन 1 त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी और कोण बी बराबर 70 डिग्री है, तो कोण ए बराबर है, तो ये हो जाएगा कोण ए बराबर आपका 55 डिग्री, ठीक है। 55 डिग्री हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। त्रिभुज डी ई एफ में कोण डी बराबर कोण एफ तथा ई एफ बराबर 4 सेमी और डी एफ बराबर 5 सेमी है, तब डी ई की लंबाई है, डी ई की लंबाई जो होगी 4 सेमी। आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं बना दिया हूँ, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगर कोई उत्तर आपको गलत लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उत्तर आपको कैसे लगे ये भी बताइएगा, कितना आपने सही किया ये भी बताइएगा ज़रूर। मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा में रहता हूँ। त्रिभुज ए बी सी के लिए निम्न में कौन सत्य है, तो त्रिभुज ए बी सी के लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है ए बी प्लस बी सी बड़ा ए सी, ठीक है, ग्रेटर देन ए सी, ये वाला जो आपका है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो जो आयत होता है उसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। जो रेक्टेंगल होता है उसमें बराबर होते हैं। 23 देखिए। एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री हैं। इसका चौथा कोण है, तो इसका चौथा कोण जो होगा वो 120 डिग्री होगा, ठीक है, 120 डिग्री। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्न आकृतियों में से किसमें आप एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने 2 बहुभुज प्राप्त करते हैं, तो इसका जो ऑप्शन 4 है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 4। आगे चलिए 25 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25। त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी बी सी का मध्य बिंदु तथा ई ए डी का मध्य बिंदु है, तो ए आर बी डी बराबर है, तो ये किसके बराबर है, जल्दी से बताइए कमेंट करके आप, ये किसके बराबर है। नहीं बता पाएंगे, मैं बता देता हूँ आपको। ये जो है आपका ए ऑप्शन जो आपका 1 है इसके बराबर है, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26। यदि आकृति में यदि कोण ओ ए बी बराबर 40 अंश है, तो कोण ए बी सी बराबर है, तो जो कोण ए बी सी है वो कितने डिग्री के बराबर है, 50 डिग्री के। जो पहला ऑप्शन है ये आपका सही है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 27 आ गया। अर्धवृत्त का कोण होता है, तो जो अर्धवृत्त होता है उसका कोण जो होता है वो समकोण होता है, ठीक है। 27 का जो ऑप्शन 3 है वो सही है। 28वां प्रश्न देखिए। आकृति में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण ए डी सी बराबर 70 डिग्री है, तो कोण ए बी सी का मान होगा, ठीक है। आपको मान बताना है इसका, तो इसका मान कितना होगा, आइए ऑप्शन में आपको बता देते हैं। ये हो जाएगा आपका 110 डिग्री, ठीक है, 110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 29। पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से किस कोण की संरचना संभव नहीं है, ठीक है, किसकी कोण की संरचना संभव नहीं है, तो ये जो है आंसर जो है ये जो प्रश्न है गलत है। इसका मेरे हिसाब से इसका कोई उत्तर निकाल पाना संभव नहीं है। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन सही है, इसका ये ऑप्शन सही होना चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा करता हूँ। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 2 कड़ी में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट जो है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट 5.196 वर्ग मीटर, ये आपका सही आंसर है। 31 देखिए। 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो कितना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का आप लोग फार्मूला जानते होंगे, उस आधार पर अगर आप बनाए होंगे तो आपका जो ऑप्शन सेकेंड 150 मीटर वर्ग यानी सेंटीमीटर जो है आया होगा, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 32।
एक घनाभ जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ये हो जाएगा 1300 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 33, एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, एक शंकु जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ये आपका 220 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। 35 क्वेश्चन, एक शंकु जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है का आयतन है। तो इसका जो आयतन होगा ऑप्शन 3 हो जाएगा 264 ठीक है घन सेंटीमीटर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, एक घनाभ जिसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है का आयतन है। तो इसका आयतन कितना होगा 135 ठीक है घन मीटर। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है आंकड़े दिया हुआ है, इसकी बारंबारता है। ठीक है, मैं 5 की बारंबारता पूछ रहा है, तो 5 की बारंबारता आपकी कितनी हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको पता ही होगा। 5 की बारंबारता 6 है, 6 बार इसमें देखिए आप 5 आया हुआ, आप इसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 38, मिलान चिन्ह की बारंबारता है। तो ये किसकी मिलान चिन्ह है, टैली चिन्ह, ये 11 है। ठीक है, यहाँ देखिए 5 और 6 11। आगे चलिए 39 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 39, आंकड़े 8, 7, 12, 15, 10, 9 और 11 का माध्यक है। तो इसका माध्यक क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा इसके आंसर, सॉरी 10। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, बताने का प्रयास करूंगा मैं। 40वां प्रश्न देखिए, एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट 60 बार प्राप्त होता है, तो चित्त की प्रायिकता होगी। लास्ट प्रश्न का उत्तर बताने से पहले अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है। ठीक है, आइए इसका उत्तर देखिए, जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो अभी हम लोगों ने मैथ का देखा, उसके बाद आप साइंस का भी देखिए, साइंस का भी आंसर की मैंने डाल दिया है चैनल पे।